हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। हम लोग आपातकालीन प्रावधान की चर्चा कर रहे हैं। इसमें हमने राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड क्वेश्चंस की चर्चा कर लिया है। आज आइए डे 15 के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे आर्टिकल 360 की, जो कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल से संबंधित है, इसे किसका वर्णन किस आर्टिकल में है। 52, 56, 58, 60 आपका आंसर होगा आर्टिकल 360। 360 के अंतर्गत चर्चा की गई है वित्तीय आपातकाल की, यानी कि इसके अंदर वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। यदि भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को कोई गंभीर खतरा उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसकी घोषणा संसद के दोनों सदनों में से 2 माह के भीतर अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है। और वित्तीय आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार को राज्यों के वित्तीय मामलों पर पूर्ण नियंत्रण मिल जाता है। ये राज्यों से संबंधित सभी खर्चों को नियंत्रित कर सकती है। यहाँ तक कि न्यायाधीशों और सरकारी कर्मचारियों इन सब के वेतन में कटौती की जा सकती है। भारतीय संविधान लागू होने के बाद अब तक किसी भी अवसर पर वित्तीय आपातकाल की कोई घोषणा नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? संसद करती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री? आंसर होगा राष्ट्रपति। वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी ये राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हालांकि व्यवहार में राष्ट्रपति ये निर्णय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही लेते हैं। राष्ट्रपति की इस घोषणा को संसद के दोनों सदनों से 2 माह के भीतर अनुमोदन मिलना आवश्यक होता है। यदि ऐसा ना हो तो घोषणा स्वतः समाप्त हो जाएगी और एक बार अनुमोदित होने के बाद ये आपातकाल अनिश्चितकालीन अवधि तक लागू रह सकता है, जब तक कि राष्ट्रपति इसको वापस ना ले लें। इस स्थिति में केंद्र सरकार सभी राज्यों की वित्तीय स्थिति को नियंत्रित कर सकती है। भारत में अब तक कभी भी ऐसा हुआ नहीं है, अब ये प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ है। ये प्रावधान संविधान में एक सुरक्षा कवच की तरीके से मौजूद है। अगला है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा 0 बार। इसकी घोषणा अभी तक 1950 से लेकर 2025 में कभी भी नहीं किया गया। 1991 में हमारे सामने एक ऋण संकट आया था, आर्थिक संकट, जिसको लेकर के सरकार ने सुधारात्मक उपाय और अंतर्राष्ट्रीय मदद के माध्यम से इस स्थिति को संभाल लिया था। इसलिए वित्तीय आपातकाल की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी। यह अनुच्छेद केवल एक संवैधानिक प्रावधान के रूप में मौजूद है, ताकि यदि भविष्य में भारत की वित्तीय साख और स्थिरता को वास्तविक कोई खतरा उत्पन्न हो तो इस विकल्प का प्रयोग किया जा सके। इस आपातकाल का उपयोग कभी ना होना भारत की लोकतांत्रिक और आर्थिक स्थिरता का प्रमाण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में किसके वेतन में कटौती की जा सकती है? केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, न्यायाधीश, उपर्युक्त सभी? आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। सबके वेतन में कटौती की जा सकती है। जब वित्तीय आपातकाल घोषित होता है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार मिल जाता है कि वो केंद्र और राज्य दोनों के कर्मचारियों और न्यायाधीशों के वेतन में कटौती कर सके। ये प्रावधान इसलिए रखा गया है ताकि गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति में सरकारी खर्चों को नियंत्रित किया जा सके, वित्तीय अनुशासन स्थापित हो। इसका असर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन पर भी हो सकता है। सामान्य परिस्थिति में न्यायाधीशों के वेतन को संसद की अनुमति के बिना घटाया नहीं जा सकता, लेकिन वित्तीय आपातकाल में ये संभव है। इससे स्पष्ट होता है कि ये प्रावधान कितना व्यापक, कितना मजबूत और कितना कठोर है, किस रूप में ये सुरक्षा कवच के रूप में मौजूद है हमारे संविधान में। वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए संसद की मंजूरी कितने समय में आवश्यक है? 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह? तो भी आपने देखा 2 माह। लागू होने के 2 माह के भीतर इसकी मंजूरी आवश्यक है। यानी वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन ये घोषणा केवल तभी प्रभावी रहती है जब संसद के दोनों सदन इसे 2 माह के भीतर अनुमोदित कर दें। यदि समय से मंजूरी नहीं मिलती है इस समय के भीतर तो स्वतः ये समाप्त हो जाएगा। ये प्रावधान लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए किया गया है, ताकि कार्यपालिका की शक्ति पर विधायिका का नियंत्रण बना रहे, जो 2 महीने के भीतर स्वीकृति वाली बात है। राष्ट्रीय आपातकाल 1 माह के भीतर, राष्ट्रपति शासन 2 माह के भीतर, वित्तीय आपातकाल 2 माह के भीतर विधायिका के द्वारा अनुमोदित होना कंपलसरी है।
इसके बाद देखिए, एक बार संसद से स्वीकृति मिलने पर वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है। चूँकि ये अब तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ, इसलिए इस प्रावधान का व्यवहारिक परीक्षण अभी तक हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकालीन प्रावधान संविधान में किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से, जर्मनी से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से। इसका आंसर होगा जर्मनी से। ये सारे ये जो प्रावधान लिए गए हैं आपातकालीन प्रावधान, जर्मनी से। और वाइमर संविधान में सरकार को यह अधिकार था कि संकट की घड़ी में असाधारण शक्तियों का प्रयोग करे। इसी से प्रेरणा लेकर के संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 में आपातकालीन प्रावधान का जिक्र किया है। और इस प्रावधान का उद्देश्य ये था कि देश की अखंडता और एकता किसी भी प्रकार के संकट में सुरक्षित रहे। हालांकि भारतीय संविधान सभा में कई सदस्यों ने इसका विरोध किया था, इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था। आपातकालीन प्रावधान संघीय ढांचे को अस्थायी रूप से संघीय व्यवस्था से किसमें, एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित कर देता है। आपातकालीन प्रावधान का जिक्र संविधान के किस भाग में है? तो 18 नंबर भाग 18 जो है ये आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक बात करता है किसके, आपातकालीन प्रावधानों की। ठीक, इसमें राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल जिसकी बात की गई है 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 358 किससे संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 19 के निलंबन से संबंधित है, 32 के निलंबन से संबंधित है, 356 के प्रयोग से संबंधित है, या फिर आर्टिकल नंबर 360 के प्रयोग से संबंधित है। तो ये 19 के निलंबन से संबंधित है, आर्टिकल नंबर 19। 358 ये प्रावधान करता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल यानी युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया जाए तो 19 के तहत दिए गए अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। अनुच्छेद 19 नागरिकों को स्वतंत्रता देता है किस किस चीज़ की, वाक की, बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संगठन है, संघ है, आवागमन है। तो संकट की स्थिति में इन अधिकारों को सीमित करना आवश्यक माना जाता है ताकि राज्य की सुरक्षा बनी रहे। और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जो आर्टिकल 19 है ये केवल बाहरी कारणों से घोषित आपातकाल में ही निलंबित किया जा सकता है। यानी युद्ध या बाह्य आक्रमण जैसी स्थिति हो तो आर्टिकल 358 के तहत 19 का निलंबन हो जाएगा, और अगर सशस्त्र विद्रोह के मामले में ऐसा नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्या अधिकार प्राप्त होते हैं? संसद को भंग करना, चुनाव स्थगित करना, कुछ मौलिक अधिकारों का निलंबन और न्यायपालिका को भंग करना। आंसर क्या हो जाएगा? कुछ मौलिक अधिकारों का निलंबन। यानी कि आर्टिकल 359 राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि आपातकाल की स्थिति में एक आदेश के द्वारा, देखिए जैसे ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, लेकिन आर्टिकल 359 के अंतर्गत 20 और 21 को छोड़ करके बाकी अधिकारों को राष्ट्रपति 359 के तहत निलंबित कर सकते हैं जिसकी वो आवश्यकता महसूस करें। ये प्रावधान 1975 और से लेकर 77 के आपातकालीन अनुभवों से उत्पन्न हुआ जब इन अधिकारों का इतना बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 जोड़ करके ये कहा गया कि 20 और 21 का निलंबन से बाहर रखा जाएगा, यानी इनका निलंबन नहीं होगा 359 के अंतर्गत। बाकी और अधिकार का हो सकता है। आर्टिकल 19 जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा, युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो, तो स्वतः निलंबित हो जाएगा। संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस सिद्धांत के विपरीत है? न्यायिक समीक्षा, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता। तो ये जो प्रावधान आपातकालीन प्रावधान है ये संघवाद के विपरीत है, क्योंकि इसमें जो व्यवस्था है वो संघात्मक व्यवस्था से सीधे किसमें परिवर्तित हो जाती है? एकात्मक व्यवस्था से। जो शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्य के बीच में वो समाप्त हो जाता है। आपातकालीन प्रावधान में संघीय ढांचा कमजोर हो जाता है, शासन एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है, संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है, राज्यों की कार्यपालिका पर केंद्र का नियंत्रण स्थापित हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान संघीय होते हुए भी आपातकालीन स्थितियों में एकात्मक झुकाव वाला है। इन प्रावधानों का उद्देश्य संकट की घड़ी में राष्ट्रीय एकता, अखंडता को सुरक्षित रखना है, लेकिन संघवाद की भावना के इसको विपरीत माना जाता है। तो ये हमने
13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर, तीन जो क्लासेज हैं इसके अंदर राष्ट्रीय